रेडी 90 वर्ड्स स्टार्ट। सीमा शुल्क निरीक्षक जबलपुर को यह आसूचना प्राप्त हुई कि अपीलार्थी अभियुक्त अपने परिसर से अफीम पोस्त दृढ़ का किसी बिल के बिना विक्रय कर रहा है। परिसर पर छापा मारा गया। क्रेता सह अभियुक्त ने अपीलार्थी की उस व्यक्ति के रूप में शनाख्त की जिसने उसे नकद संदाय पर बिल के बिना पोस्त दृढ़ चूर्ण बेचा था। अपीलार्थी द्वारा सह अभियुक्त को पोस्त दृढ़ बिना बिल के बेचने के बारे में संस्वीकृति कथन भी किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर दोनों अभियुक्तों को विचारण के लिए पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध और दंडादिष्ट किया। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने सह अभियुक्त की दोष सिद्धि को कायम रखा, किंतु अपीलार्थी की अपील भागतः मंजूर की गई। किंतु 30 किलोग्राम पोस्त दृढ़ के अवैध विक्रय समव्यवहार के लिए उसकी दोष सिद्धि और दंडादेश को कायम रखा। पैरा अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की। पैरा दोनों निचले न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह अभी निर्धारित किया है कि अपीलार्थी सह अभियुक्त को किसी अनुज्ञप्ति के बिना विनिषिद्ध पदार्थ बेचते हुए पाया गया था। उक्त निष्कर्ष अन्य बातों के साथ साथ अभिसाक्ष्य एक पीयूष कुमार सीमा शुल्क निरीक्षक के साक्ष्य पर आधारित है, जिसने सह अभियुक्त कमल कुमार से विनिषिद्ध पदार्थ अभिग्रहित किया था। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलार्थी के अपनी गिरफ्तारी से पूर्व अधिनियम की धारा 67 के अधीन किए गए कथन प्रदर्श 20 के रूप में साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी ने सह अभियुक्त कमल कुमार को विनिषिद्ध पदार्थ बेचा था, जिसके पास इसे क्रय करने की कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी। अन्यथा भी अपीलार्थी के साथ विनिषिद्ध पदार्थ का संबंध स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया था, जिसके पश्चात यह दर्शित करने का भार अपीलार्थी पर था कि उसने इसका विक्रय एक प्राधिकृत व्यक्ति को किया था। सह अभियुक्त से बरामदगी एक खुले स्थान से की गई थी, जिस पर अधिनियम की धारा 42 लागू नहीं होती है। जूट के थैले को प्रस्तुत करने के समय अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई आक्षेप नहीं किया गया था कि थैले पर कोई लेबल या शनाख्त चिन्ह नहीं था। इस प्रकार लेबल और शनाख्त चिन्ह की गैर मौजूदगी की उपधारणा नहीं की जा सकती है। रसायन विश्लेषक द्वारा नमूनों का सम्यक रूप से परीक्षण किया गया था और नमूने अविकल पाए गए थे। इस प्रकार अपीलार्थी को दोष सिद्ध और दंडादिष्ट करने में निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में कोई गंभीर खामी नहीं है। पैरा 2001 की दांडिक अपील संख्या 1 और इसके साथ 2001 की दांडिक अपील संख्या 2 में जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील की समाप्ति।